हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। फिलहाल आज संडे की मॉर्निंग है। आज लेट उठी हूँ 7:30 बजे। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ रोटी। रोटी बनेगा, मतलब रोटी और आलू इसमें कर लेती हूँ। रोटी बनेगा और आलू भाजा बनाऊंगी। लियो यहीं पे बैठा है। काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं कि शताब्दी आप कैसे अकेले हर चीज़ कर लेते हो, कैसे अकेले मैनेज कर लेते हो जाता है। समय के साथ साथ आप सब चीज़ें सीख जाते हो। देखो, आपके साथ जिसको रहना है ना, वो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ हमेशा रहेगा, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। और जिसको आपके साथ नहीं रहना है, वो आपके साथ कभी रहेगा ही नहीं, चाहे उस वक्त भी आपका सिचुएशन कुछ भी हो। जाने वाले चले जाते, छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, है ना। हाँ, और ये दुख हमेशा याद रखना, दुख हमेशा रेगुलर बेस पे नहीं रहता है, परमानेंट नहीं रहता हमारी ज़िंदगी में। वो कुछ टाइम के लिए आता है, उसके बाद फिर सुख, उसके बाद फिर इंसान की ज़िंदगी में सुखी वाला पल भी आता है। तो दुख सुख ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं। मैं खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ आप लोग के सामने। पहले कितना रोती थी, फिर ज़िंदगी में खुशी आई, लेकिन फिर दुख आता है, फिर रोती हूँ, फिर हंसती हूँ, फिर हंसी का पल आता है। तो ऐसा नहीं कि अभी मैं आप लोगों के सामने नॉर्मल हूँ तो मेरी लाइफ में दुख नहीं है। दुख है मेरी लाइफ में, कुछ कुछ चीज़ें भी है, कुछ कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी है, बहुत सी चीज़ें ये साथ में चल रही है, मगर मैं स्टिल हैप्पी रहती हूँ, क्योंकि खुश ही रहना है। एंड में हमको खुश ही रहना है, क्योंकि दुख होके हम अपने साथ ही खिलवाड़ करते, अपने आप को नुकसान करते, हमारा जो मन रहता है उसको हम अस्थिर करते। इसलिए इससे अच्छा है कि खुश रहो। जो होता है वो होगा, जो चीज़ होना है वो होगा। आप किसी चीज़ को टाल नहीं सकते, किसी भी चीज़ के लिए। बस इतना है, अपना कर्म अच्छा करो। अच्छे कर्म करोगे ना तो ज़िंदगी में सब चीज़ें अच्छी होगी, बुरे कर्म करोगे ना तो ज़िंदगी में सब चीज़ें बुरी होगी। अच्छा कभी हो ही नहीं सकता है। मैं कभी किसी के लिए ना बुरा नहीं सोचती मेरे मन में। अब ऐसा है कि खुद पे ध्यान देना, खुद पे फोकस करना, खुद को प्यार करना है, मेरी बेटी के लिए सोचना है। कुछ कुछ लोग हैं जो दूसरों को हर्ट करके, दूसरों को अकेला फील करवा के, दूसरों को नुकसान करके अपने मन खुश होते हैं। तो तुम्हारी जो खुशी होती है ना, वो 2 पल 2 सेकंड के लिए होती है, लेकिन आखिरी में तुमको उस चीज़ का फल तुमको भोगना ही पड़ेगा। ये याद रखना। ज़िंदगी में ऐसे काम मत करो कि अकेले अकेले रह जाओगे। हमेशा ये याद रखना। आज मेरे साथ हो सकता है कि मेरे कुछ लोग नहीं हैं, लेकिन आज मेरे साथ इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली, आज मैं देश के कोने कोने से, आउट ऑफ इंडिया में भी इतने अच्छे रिश्ते बना ली हूँ। पता है आप लोग को, मेरे साथ यूट्यूब फैमिली में सबसे ज़्यादा रिश्ते आंटियों से जुड़ा है। वो आंटियाँ मुझे फ़ोन करती, मेरे से बात करती, मैसेज करती हैं। आउट ऑफ इंडिया में भी है, शालू आंटी, उनसे भी मेरी बात होती, वो तो मेरा मायका ही बता सकते हो। मतलब बहुत अच्छा, मेरे आंटी से भी बात मेरी कम होती है, लेकिन जितनी होती है बहुत अच्छे से बात होता है, बहुत अच्छे से। इवन हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत से आंटी जिनसे मेरा बहुत प्योर रिलेशन है, उनसे भी बहुत कम बात होती है, लेकिन बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत सोचते हैं मेरे लिए हमेशा। मतलब इसलिए तो जैसे भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। तो इतना तो मैं कमाई हूँ कि कभी भी, इतना पता है मुझे, कभी भी अगर मेरा बुरा फेस आएगा, बुरा फेस चलेगा, कभी भी अगर होगा ना, भले मेरे फैमिली वाले सपोर्ट ना करे, लेकिन हाँ, ये जो रिश्ते में कमाई हूँ ना, ये आंटी लोग ये मेरा सपोर्ट ज़रूर करेंगे, भले मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, किसी भी तरीके से हो, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। क्योंकि सब मेरे को देखते हुए आ रहा है कि एक, मैं भी तो एक माँ हूँ ना, एक बच्ची को लेकर रह रही हूँ। तो मेरी लाइफ में भी ऊपर ऊंचा नीचे कुछ ना कुछ फेस आता रहता है। हमेशा मेरी लाइफ नॉर्मल स्टेबल नहीं रहती, मैं भी बहुत कुछ फेस कर रही हूँ, इवन अभी भी कर रही हूँ मेंटली। खैर, बस इतना कहूँगी कि कभी किसी के लिए बुरा मत करना, कभी किसी के लिए बुरा मत सोचना, क्योंकि अभी तो खुश हो तो सब ठीक है, लेकिन जब तुम्हारा बुरा दिन आएगा, जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा ना, उस समय तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं भी इतनी स्ट्रांग हो गई ना, मेरी लाइफ में किसी का रहने नहीं रहने से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी लाइफ में कोई रहना, क्योंकि मैं सबको देख चुकी, सब बहुत स्वार्थी है, सबको अपना स्वार्थ दिखता है। मेरे अंदर भी बहुत सारी बातें चल रही होती, मेरे भी मन में बहुत सारी बातें चल रही होती है, लेकिन मैं यूट्यूब में शेयर नहीं करती। लेकिन जिस दिन मेरा दिमाग ख़राब हो, जिस दिन मेरा सर फूटा, उस दिन मैं ऐसी ऐसी बातें शेयर करूँगी ना, आप लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। बस मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि मेरे को कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं चाहिए मेरी ज़िंदगी में, ना यूट्यूब में। इसलिए मैं बेसिकली चुप ही रहती हूँ। लेकिन जिस दिन मेरा मुंह खुलेगा ना, उस दिन फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
इसलिए मैं अपनी डेली लाइफ में नॉर्मल रहती हूँ। मेरे घर में प्यारा सा बच्चा है, क्यूट सा, मेरी बेटी है, हम तीनों अपने फैमिली में रहते हैं। मैं खुश हूँ, बस मुझे खुश रहने दो। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही, भाई मैं, मेरे घर में एक डॉगी आया है। अब ये बोलते लोग, अच्छा अब कुत्ता रख ली है क्या, ऐसा ऐसा, यही बस बचाता। हाँ, मेरे को जो पसंद है मैं वो करूँगी, तुमको जो पसंद तुम करो। वो तुमको पसंद है झगड़ा करवाना, झगड़ा करवाओ। तुमको पसंद है रिश्ता तुड़वाना, तुम रिश्ता तुड़वाओ। तुमको पसंद है दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवाना, तुम करवाओ। तुम्हारा वही काम है, तुम्हारा काम वही से। तुम आज अकेली हो। और याद रखना, जो तुम किए हो ना, मैं ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी, ना कभी बात करूँगी, ना तुमसे मेरा कोई रिश्ता है, ना कभी होगा। सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म। मेरी बेटी जितना जानती है, जितना पता है, उसको और पता चलेगा। उसको मैं और बताऊंगी, सारा चीज़ मैं उसको बताऊंगी, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सब बताऊंगी। सब, एक तो रिश्ता तुमसे छूट गया है, आज मैं भी तुमसे छूट गई हूँ। सीधी बात एकदम। बहुत गलत किया तुमने, दो इंसानों के बीच में झगड़ा करवा के, फूट डाल के, दो रिश्ता जो प्योर था उसको तुमने ख़राब किया। इस चीज़ के लिए भगवान तुमको कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी भी माफ़ नहीं करेगा। मैं तो ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। क्योंकि तुमने बोला ना कि मैं झूठ बोल के तुम लोग का रिश्ता तुड़वाऊँगी, मैं गलत गलत बोल बोल के तुम लोग का रिश्ता तुड़वाऊँगी, क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम जलते हो। हम दोनों का रिश्ता अच्छा है ना, बहुत प्योर है, सब चीज़ें शेयर करते हैं, तो तुम जलते हो, सिर्फ तुमने रिश्ता तोड़वा दिया है। याद रखना, भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, ना मैं माफ़ करूँगी। और तुम जो भोग रहे हो ना, तुम्हारा कर्म है ये। मैं जितना मैं पैसा कमा रही हूँ, थोड़ा कमाऊँ कम कमाऊँ, मेरी ज़िंदगी में कोई लोग नहीं है, मैं अकेली, बट मैं स्टिल खुश हूँ, हैप्पी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कभी किसी का रिश्ता तोड़ने का सोचती नहीं हूँ, कभी किसी की ज़िंदगी में ना आग लगाने का सोचती नहीं हूँ। ठीक है? तो अपना कर्म तुम किए हो ना, तुमको वो भोगना पड़ेगा। याद रखना, इंसान भले अकेला आता है इस दुनिया में, अकेला जाता है, लेकिन अपना कर्म अपना किया इसी जन्म में भोग करके ही जाता है। और तुमने बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया है ना। बचपन से लेके तो सब चीज़ें देख देख के बड़ी हुई हूँ, है ना। कभी कुछ बोला नहीं मैंने, मगर स्टिल आज मेरे को मौका मिला है, मैं बोल रही हूँ, इवन बोलूँगी भी आगे। मेरा अगर दिमाग ख़राब हुआ, मेरा अगर मन दुखी हुआ, मैं यूट्यूब में भी बोल दूँगी, नहीं डरती। लोग क्या बोलेंगे, सब्सक्राइबर क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, आसपास के लोग क्या बोलेंगे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मेरे को खाने नहीं दे रहा है ना, कोई मेरे को खाने नहीं दे रहा है, कोई मेरी बेटी का खर्चा नहीं उठा, कोई मेरे को पाल नहीं रहा है। कौन मेरे बारे में क्या सोचता, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी नज़र में ठीक हूँ, मेरी बेटी अपनी नज़र में ठीक है, हम लोग अपना कमा के मेहनत करके खा रहे पी रहे, यही मेरे लिए मैटर करता है। क्योंकि लोगों का तो कम सोचना ही, सोचे मेरे को सच में कोई फर्क, तुम भी क्या सोचते, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। रिश्ते टूटेंगे, रिश्ते सारे टूट गए हैं, ख़त्म होना है, सब खत्म हो गया है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज इस 35 साल की उम्र में मैं इतना कुछ देखी हूँ ना, इतना कुछ देखी हूँ ना मैं अपनी ज़िंदगी में, इतना अंदर से इतना मैं टूट चुकी हूँ ना, इतना कुछ फेस करी ना अपने ज़िंदगी में मैं। अब मेरे को बोलने में 2 मिनट नहीं लगेगा कि मैं क्यों हर्ट हूँ, क्यों मेरे को क्या हुआ है, क्यों मैं रोती हूँ, क्यों मेरे मन में दुख है, नहीं फ़र्क लगेगा मेरे को। और तुमको जिससे झगड़ा करना है, जिसको टॉर्चर करना है करो, मेरी लाइफ है, मैं आगे बढ़ चुकी, मैं आगे दे। अरे इंसान अगर कुछ करके सुनाता है, तेरे लिए हमने ये किया, तेरे लिए हमने वो किया, हमने ये किया वो किया, तो तुम किए ही क्यों भाई? तुमको हमने तो करने नहीं बोला था। आज समझ में आया कि वो बंदा तुमसे अलग क्यों हुआ, आज समझ में आया कि वो लड़का तुमसे अलग क्यों हुआ। आज अपनी हंसती खेलती अपना अलग दुनिया बसाया हुआ है अपने बीवी के साथ। आज क्यों उसने हर रिश्ता तोड़ दिया, आज मुझे समझ में आया। आज मेरा भी सेम वही है। आज तुमसे भी मेरा सब रिश्ता ख़त्म है। तुम अपना देखो, तुम्हारा देखो, और तुम्हारे रिलेटिव तुमको क्या फ़ोन करके बोलते हैं, इसके रिलेटिव क्या बोलते हैं, मेरे रिलेटिव क्या बोलते हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को सब खराब बोलेंगे, बोले खराब, मेरे को उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अब कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता। मैं अपना ज़िंदगी चुन रही हूँ, मेरे को आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है, लाइफ को जीना चाहती हूँ अच्छे से। भाई क्या बताऊँ, अगर बोलूँगी मैं सब बोलूँगी, मैं धीरे धीरे सब बोलूँगी, क्योंकि बर्दाश्त करने की एक हद होती है, सहने की एक हद होती है, एक लिमिट होता है। हर चीज़ सहते 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 लोग ना भूल जाते हैं। हाँ, भगवान ने जितना मेरे को दिया ना, बहुत दिया है, बहुत। शायद मैं डिज़र्व नहीं करती, भगवान ने मुझे इतना दिया। क्यों? क्योंकि शायद मैंने अच्छा सोचा होगा, अच्छा काम किया होगा, इसलिए
जितना मैं खोई मेरे को उससे लाखों गुना ज़्यादा मिला। आज इस उम्र में मेरे सर पे एक छत है, एक घर ले पाई हूँ, एक बिजनेस सेटअप कर पाई हूँ, एक गाड़ी ले पाई हूँ, मेरे बच्चे को एक अच्छा जीवन दे रही हूँ, मैं खुश हूँ, अपनी मर्जी से खा पी रही हूँ। समझे? इसलिए अपने में रहो, अपना देखो, अपना करो। तुम जो काम किए हो, ये दुख दर्द मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा, हमेशा। और उस चीज़ के लिए मैं कभी तुमको माफ़ नहीं करूँगी। तुमने दो इंसान के बीच में जो प्योर रिश्ता था, तुमने उसको ख़त्म किया है, उसको ख़त्म किया है झूठ बोल के। इवन उसके फैमिली वालों को उसके सामने भी मैं सब ख़त्म किया है ना। आज मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि सामने वाला इंसान कर क्या रहा है। ना मेरी उससे बात होती है, ना कुछ। सामने वाले इंसान से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। तुमने सब खत्म करवा दिया क्योंकि तुम चाहते थे कि ख़त्म हो। तुमने बोला ना कि चाहे मुझे झूठ बोलना पड़े, चाहे मुझे ये बोलना पड़े, मैं सब बोलूँगी। झूठ बोल के उसके मन में तेरे लिए जहर बनाऊंगी और उसका तेरा रिश्ता मैं तुड़वा कर छोड़ूंगी। सो तुमने किया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुम अपने काम में कामयाब रहे, है ना। और मैं जब तक जिंदा हूँ, मेरी बेटी कभी तुमसे बात नहीं करेगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और मेरी बेटी को मैं सब बता दूंगी कि क्यों, क्या है, क्या नहीं है। उसको भी पता होना चाहिए, उसको सब पता होना चाहिए। आज भी मेरे को बोलती है, मम्मी उस दिन ऐसा हुआ था ना। हाँ, ऐसा हुआ था उस दिन। बोलने के लिए, अरे ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। जब आप कोई रिश्ता ही नहीं है ना, तो अब कोई फिर सोचने वाला चीज़ भी यहाँ पे नहीं आता है। अब रिश्ता पहले तो मैं सोचती भी थी, चलो ठीक है, ये क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगी, ये क्या होगा। अब जब कोई रिश्ता ही नहीं बचा, कोई रिलेशन ही नहीं बचा, तो मेरे मन में ये चीज़ भी नहीं आएगा, चलो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब मैं बोलूँगी। अब कौन क्या कर रहा है, कौन का नहीं कर रहा है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जब सामने वाला क्या कर रहा है, मेरे को उसमें मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो अब मेरे को सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे को इतना तो समझ में आ गया है, इतना तो मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि अब मुझे मेरा रास्ता मुझे खुद ही बनाना है। अच्छा दिन हो, सुखी दिन हो, कुछ भी दिन हो, उसमें मुझे मेरी बेटी को ही रहना है। कोई नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सब अपना देखते, सब बहुत स्वार्थी है। और जिसको आग लगाना था वो आग लगा चुकी, जिसको जो चीज़ ख़राब करना था वो ख़राब कर चुकी है। और जिसके मन में ये जहर घुला गया, वाह 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 वाह, वो इंसान जैसे मुझे जानता ही नहीं। उसने जो बोला उसने मान लिया, उसने जो बोला उसने सुन लिया, वाह। जब सामने वाले इंसान से मेरा झगड़ा नहीं, कोई रिलेशन ख़राब नहीं हो, फिर भी सब चीज़ें ख़राब हो चुकी है। करो जिसको जैसा रहना, जिसको जो करके सुखी मिलता है, जिसको जो करके खुशी मिलता है, वही करो, वही सब जियो। बस मेरे को और कुछ नहीं बोलना है। बट अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अब मैं कुछ बोलने के लिए भी